सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। आत्मा कः? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रयस्साक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्
यः तिष्ठति स आत्मा स्थूलशरीरं किम् पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतैः कृतम् सत्कर्मजन्यम् सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवद् एतत् स्थूलशरीरम् सूक्ष्मशरीरं किम् अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतम् सत्कर्मजन्यम् सुखदुःखादिभोगसाधनम् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्च एकं बुद्धिश्च एका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत् तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् यत् तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् इस जगत में जितने सजीव प्राणी हैं सभी को अपने अस्तित्व का ज्ञान है, सभी को अपने होने की अनुभूति है। इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई विभाग नहीं दिखाई देता है। मैं हूँ ये निर्विवादित सत्य है, अनुभूत सत्य है। इस अनुभूति को कोई भी नकार नहीं सकता। मैं हूँ। भेद कहाँ आता है? जब ये प्रश्न उठे कि मैं क्या हूँ। मैं हूँ ये सभी का एक समान है। अस्तित्व में कोई विभाग नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन मैं क्या हूँ ये हर प्राणी की, हर मनुष्य की अलग अलग अनुभूतियाँ हैं। ये जो प्रथम अनुभूति है मैं हूँ, वो अस्तित्व ही आत्मा है। तत्व विवेक क्या है? जब ये प्रश्न किया गया तो उत्तर आया कि आत्मा सत्यम। आत्मा सत्यम माने क्या? बोले ये जो सर्वानुभूत
अस्तित्व है वो सत्य है। अहम अस्मि, मैं हूँ, न हि कश्चित् प्रतीयात् नाहमस्मि इति। आज तक किसी को यह प्रतीति नहीं हुई कि मैं नहीं हूँ। अगर कोई ये कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, तो जिसको लग रहा है वो तो है। इसलिए नहीं कश्चित् प्रतीयात्, ये आगे के परोढ़ ग्रंथों में इस तरह के वाक्य आते हैं। नहीं कश्चित् प्रतीयात् नाहमस्मि इति। किसी भी काल में किसी को ये अनुभूति जाग नहीं सकती कि मैं नहीं हूँ। जब हम प्रातःकाल स्वयं से जागते हैं, सो के उठते हैं, अगर हम अंतर्मुखी हों, सजग हों, तो हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि प्रथम जो वृत्ति स्फुरित होती है वो केवल ये वृत्ति होती है कि मैं हूँ। उसके बाद ही फिर सारा प्रपंच शुरू होता है। प्रथम अहम अस्मि। वो जो अहम है वो क्या है? बोले वही सत्य है, वही आत्मा है। अच्छा, मुझे ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि वो सत्य है। अगर आप ये कह रहे हो कि जो मैं है वही सत्य है, तो ये मेरे अनुभव का विषय होना चाहिए कि मैं सत्य है, मैं सत्य हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ऐसा अनुभव को हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर क्या बनेगा? क्या ये अनुभव है कि मैं असत्य हूँ? माने कोटि तीन ही हो सकती है, या तो सत्य या असत्य और या फिर। तो क्या अहम के विषय में ये अनुभव है कि मैं असत्य है? बोले कैसे कह सकते हैं? मैं तो अपने अस्तित्व को जाहिर करने का प्रयत्न करता रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मैं मिथ्या है? बनता नहीं है। तो यदि उसको असत्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता, मिथ्या की कोटि में नहीं रखा जा सकता, तो फिर तो ठीक है। आत्मा सत्यम माने अहम सत्यम, मेरा जो अस्तित्व है वो सत्य है, वो त्रिकाला बाधित है। काल आया और गया, आएगा और चला जाएगा, मैं वैसे का वैसा रहेगा। जो काल के आवागमन का साक्षी हो, वो स्वयं आवागमन का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसलिए इसको, इस वाक्य को हृदय से लगाने की बात है। आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वम मिथ्या इति। प्रश्न किया गया
जिसको आपने सत्य कहा उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है। मैं हूँ ये तो मेरे अनुभव का विषय है, इसको तो नकार नहीं सकता, लेकिन मैं के होने का सबका अलग अलग अनुभव है। कोई कहता है मैं स्त्री हूँ, कोई कहता है पुरुष हूँ, उसमें भी इतने सारे असंख्य भेद मालूम पड़ते हैं। तो ये आत्मा की पहचान कैसे की जाए? उसके पहचान का कोई तरीका होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए। तो स्वयं प्रश्न करते हैं, आत्मा कह। आप देखिए, ये विचार की दुनिया में सबसे प्रशस्त शैली है आकांक्षा पूर्वक विचार करना। हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इस शैली का अनुसंधान किया। एक वक्तव्य देते हैं और फिर उस दिए हुए वक्तव्य पर ही वो प्रश्न करते हैं। आप इस ग्रंथ में शुरू से देख रहे होंगे, एक वक्तव्य आया, फिर उस वक्तव्य में जो शब्द है, कोई विशेष वाक्य है, फिर उस पर प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उस पर उत्तर देते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो एक शब्द आया, आत्मा कहा। अब ये शब्द हालांकि हमारा सुना हुआ है, चिर परिचित है, लेकिन इसके विषय में कोई बहुत ज्ञान नहीं है और ये आचार्य को मालूम है। इसलिए वो प्रश्न करते हैं, आत्मा कहा, आत्मा क्या है? आचार्य परंपरा में किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए मुख्य रूप से दो मापदंड होते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये एक सूत्र है, इसको आप लिख लें सावधानी से, बड़ा काम आएगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी वस्तु की सिद्धि, किसी भी वस्तु माने जो है, वसति इति, तो जो है उसके होने की सिद्धि कैसे हो? ये केवल अध्यात्म शास्त्र में नहीं, बल्कि भौतिक शास्त्रों में भी, भौतिक विषयों में भी इसी शैली का आश्रय लिया जाता है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, उसके होने की सिद्धि कैसे हो? तो सूत्र दिया गया, लक्षण प्रमाणाभ्याम। लक्षण और प्रमाण वस्तु की सिद्धि के लिए ये दो मुख्य मापदंड हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। सबसे पहले तो ये बताना होता है कि आप यदि कह रहे हो कि इस तरह की कोई वस्तु है, तो उसका लक्षण क्या है, उसके पहचानने का तरीका क्या है। लक्षण माने मैंने जो संस्कृत का वाक्य बोला गया था वो बोले तो फिर तत्क्षण वो वाक्य आना चाहिए, है ना। लक्ष्यते अनेन, जिसके द्वारा किसी की पहचान करवाई जाए। तो आप कहते हो कि एक वस्तु है जिसका नाम आत्मा है और वो वस्तु सत्य है, तो अब कैसे पहचाने हम? आपको लक्षण बताना पड़ेगा। तो प्रथम तो वस्तु सिद्धि में लक्षण, और फिर उन लक्षणों से युक्त जो वस्तु है उसको जानने का प्रमाण क्या है। जैसे एक पुष्प है तो उसका लक्षण बताया गया कि इस आकार का एक पुष्प होता है, उसका ये रंग होता है, इस तरह की सुगंध होती है। तो ये सारे उस पुष्प के लक्षण हैं।
अच्छा, लेकिन उस पुष्प को जानने का प्रमाण क्या है? बोले वो आँखों से दिखता नहीं है। तो फिर प्रमाण ही नहीं रहा। ऐसे लक्षणों से युक्त कोई वस्तु हो भी, लेकिन अगर वो प्रमाण का विषय ना बने, ये इंद्रियां प्रमाण हैं, तो अगर वो किसी प्रमाण का विषय ना बने तो उन लक्षणों से युक्त वस्तु भी है ऐसा कहना मुश्किल है। इसलिए प्रमाण भी अनिवार्य है वस्तु सिद्धि में। तो यहाँ पर प्रथम तो आत्मा कहा, जब ये प्रश्न उठा तो उसके लक्षण बताते हैं, पहचान का तरीका बताते हैं, कैसे पहचाना जाए उसको। बोलते हैं 4 लक्षण हैं उसके। पहला है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, प्रथम लक्षण। दूसरा पंचकोशातीतः सन्न, पंचकोशों से अतीत है। तीसरा अवस्था त्रय साक्षी, 3 अवस्थाओं का साक्षी है। और चौथा सत चित आनंद स्वरूप सन्न, यह तिष्ठति, जो इन लक्षणों वाला है स आत्मा। यदि आत्मानुसंधान करना है, आत्म तत्व की खोज करनी है, तो इन लक्षणों का आश्रय लिया जाए। अच्छा, अब पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था, ये जो लक्षण हैं इनके 2 विभाग हैं, एक तो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण वो लक्षण है जो लक्ष्य में नहीं है लेकिन लक्ष्य के समीप है ना। तटे स्थित्वा यह लक्ष्यति, समीप में रह करके जो वस्तु का निर्देश करता हो, वस्तु को दिखा देता हो, वो तटस्थ लक्षण है। दूसरा स्वरूप लक्षण, जो उस लक्ष्य का ही हिस्सा हो, लक्ष्य का ही गुणधर्म हो, वो स्वरूप लक्षण है। अब देखिए, लक्षण तो बता दिए। अब वैसे तो आचार्य का काम पूरा हो सकता था, जाओ हमने बता दिया, अब इन लक्षणों के आधार पर उस वस्तु की खोज करो। अच्छा, इनमें से कोई शब्द तुम्हारे लिए अपरिचित है क्या? तुम परिचित हो? शरीर क्या है? बोले हाँ महाराज, इतने किलो का है। बिल्कुल परिचित हो। अच्छा, पंचकोशों से परिचित हो? बोले हाँ, नाम तो सुना है। जिन्होंने विवेक चूड़ामणि की कक्षा अटेंड की है वो थोड़े से परिचित भी होंगे। और अवस्थात्रय, बोले अवस्थाओं से भी अच्छा परिचय है। तो बस जाओ, अपने घर जाओ, बैठ करके इन्हीं लक्षणों के आधार पर तलाश करो। नहीं, आचार्य को मालूम है कि ये कह देगा कि मुझे मालूम है, लेकिन इसे मालूम नहीं है। तो स्वयं प्रश्न करते हैं। आपने कहा था कि आत्मा वो है जो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है। एक एक लक्षण पर आप एकाग्रता से ध्यान देंगे। अब वो एक एक लक्षण का परीक्षण होगा। आपने जो लक्षण बताया है, इस लक्षण के आधार पर कैसे उस आत्मवस्तु की खोज की जाए, तो पहले तो उस लक्षण की ही परीक्षा हो जाए। तो बोलते हैं स्थूल शरीरम किम। आपने क्या कहा था? जो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त है।
सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमें पहले मालूम ही नहीं था कि हम 3 शरीरधारी हैं। है ना? कभी बचपन से किसी ने बताया नहीं। वो तो जब गुरुकुल में आए तो हाँ सुना कि 3 शरीर है। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो नहीं सुना वही सुनने को तो आए हैं। तो जब ये उत्तर दिया गया कि वो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त है, सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त है और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, तो अब एक एक शरीर पर चर्चा शुरू करेंगे। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर क्या है। बोले अब स्थूल शरीर के विषय में पता करना हो तो मेडिकल साइंस का अध्ययन करना चाहिए, है ना, और MBBS करना चाहिए। बोले नहीं, वहाँ जो पढ़ते होंगे सो तो पढ़ते होंगे, हम बताते हैं कि क्या है स्थूल शरीर। उनके अलग पैमाने होंगे। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि में स्थूल शरीर की क्या व्याख्या है, ये देखें। शरीर, शरीर माने क्या होता है? शरीर किसको बोलते हैं? ले शीर्यमाणत्वात् शरीरम, शीर्यमाणत्वात्। हाँ, हम भी कह सकते हैं कि एक ही बार बोलेंगे, है ना, लेकिन कोई नहीं। लेकिन आप बार बार की उम्मीद मत करना। तो शीर्यमाणत्वात्, जो शीर्यमाण हो रहा है, शीर्यमाण मतलब जिसका क्षरण हो रहा है ना, क्षरण धर्मी जो है वो शरीर है। बोले वृद्धि भी हो रही है, वो ठीक है, वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि के साथ ही कुछ क्षरण भी हो रहा है। तो जो क्षरण धर्मी है, अब आप कहोगे इसका भी सरल अर्थ बताइए, तो फिर वो तो मुश्किल है। अब अपने शब्दकोश को तो बढ़ाना पड़ेगा। शीर्यमाणत्वात् शरीरम, ये स्थूल शरीर है, क्षरणधर्मी है, नष्टप्राय है, स्थूल है। स्थूल है माने क्या है? तो देखिए, 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, है ना, स्थूल सूक्ष्म। ये स्थूल और सूक्ष्म का विभाग ऐसा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जो अधिक से अधिक इंद्रियों का विषय बने वो स्थूल है, जो कम इंद्रियों का विषय बने वो सूक्ष्म है। ठीक, स्थूल और सूक्ष्म का मतलब छोटा बड़ा नहीं। प्रायः जो समाज में प्रचलित परिभाषाएं हैं वो जरा अलग हैं, लेकिन यहाँ इनको सही सही अर्थों में हमें समझना है। स्थूल माने जो अधिक से अधिक इंद्रियों का विषय बने। जैसे दृष्टांत के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी कितने इंद्रियों का विषय बनती है? नेत्र से देख सकते हैं, स्पर्श से स्पर्श कर सकते हैं, किसी की चखने की इच्छा हो तो स्वाद भी ले सकते हैं, इसकी अपनी एक गंध भी है। अगर कोई हलचल हो रही हो पृथ्वी में तो उसको सुन भी सकते हैं। तो पृथ्वी सबसे स्थूल है। क्यों?
पंच महाभूतों का भी जब वर्णन होगा तो हम लोग देखेंगे पंच महाभूतों में भी पृथ्वी सबसे स्थूल पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये पांचों इंद्रियों का विषय बन रही है। अच्छा, वायु पांचों इंद्रियों का विषय नहीं बन रही है, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है। ठीक है ना? ऐसे वो नेत्र का विषय नहीं है। तो ये एक पैमाना है, एक मापदंड है सूक्ष्म और स्थूलता का। तो जब ये कहा गया कि ये शरीर है जो स्थूल है, तो उसका मतलब ये है कि ये पांचों इंद्रियों का विषय बनता है। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर क्या है? अब इस प्रश्न के उत्तर में इस स्थूल शरीर के कारण बताए जाएंगे। किन पदार्थों से ये स्थूल शरीर बना हुआ है? क्या कहते हैं? पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। आप संस्कृत के उन वाक्यों को भी देखते रहेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। उसमें कोई भी शब्द अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो वो फिर कहीं त्रुटि रह जाएगी। तो पहला लक्षण बताया गया स्थूल शरीर का, पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। ये एक वाक्य है ना? कृतम के बाद कॉमा है। आप पुस्तक में चाहे भले नहीं लगाएं, लेकिन अपने समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि पहला लक्षण यहाँ तक है। पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम। कृतम माने बना हुआ है। ये स्थूल शरीर बना हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं? मानो कि शिष्य से गुरु ने पूछा कि शरीर बना है, ऐसा मानते हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज, मानता हूं कि बना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब ये नहीं बना था तब नहीं था? देखो, पहले तो गुरु एक वाक्य मनवा लेते हैं, पहले एक सत्य को स्वीकार करो। अब उसको मना कैसे करे? वो तो मालूम पड़ता है, दिखाई देता है कि बना है। तो अगर बना है तो इसका मतलब है कि बनने से पूर्व नहीं था। दूसरा, बना है तो निश्चित रूप से बिगड़ेगा भी। ठीक, ये हमने सृष्टि में बार बार देखा कि जो पैदा हुआ है वो, बोलिए ना, नष्ट भी होता है। शिष्य से कहते हैं तुम मानते हो इसको? हाँ, वो कहता है नहीं मानने का कोई कारण नहीं दिखता। अच्छा, तो यदि ये बनने से पूर्व नहीं था, नष्ट हो जाने के बाद नहीं रहेगा, तो क्या इसको सत्य की कोटि में रखें? ये तो ऐसी जबरदस्त निष्पत्ति पर पहुंचाते हैं जो शिष्य सोच नहीं पाता है। अच्छा, सत्य की कोटि में तो रखना मुश्किल है। बाकी जो दो कोटियां हैं, उन दो कोटियों में रखने में बहुत भय लगता है। असत्य की परिभाषा ये की गई थी कि वो वस्तु जिसका तीनों कालों में अभाव हो, है ना? और मिथ्या में भी ये बात कही गई थी कि जिसका तीनों कालों में ये तो बात बनती दिखती नहीं है, लेकिन अभी शास्त्र ऐसा कहता है इस रूप में,
स्वीकार कर लेना चाहिए। बहरहाल अभी तो हम जो यहाँ पर लक्षण दिए जा रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। बोलते हैं ये बना हुआ है, किससे बना है? बोलते हैं पंचीकृत पंच महाभूत ही, महाभूतों से बना है, 5 महाभूतों से बना है। और वो महाभूत कैसे हैं? तो कहते हैं पंचीकृत। अब ये प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इस शरीर का जो उपादान कारण है, अब एक नया शब्द आपके सामने आया है, उपादान कारण। कोई भी वस्तु जब बनती है, कोई भी पदार्थ जब बनता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। किससे बना है? तो कारण मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण और तीसरा करण कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण और करण कारण। अच्छा, कारण किसे बोलते हैं? तो कारण की परिभाषा लिख लें। नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। कारण उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ के बनने से पूर्व अवश्य रहे। ठीक है, इसके उदाहरण भी हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उस कार्य के निर्माण से पूर्व, उसके बनने से पूर्व जिसका होना आवश्यक है वो कारण कहलाता है। अगर इस शरीर के कारण माता पिता हैं, ऐसा हम माने, तो इस शरीर से पहले माता पिता का होना अनिवार्य है ना? ये तो कारण वही कहलाएगा। बोले इस शरीर के पूर्व तो दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें थी। तो कहेंगे कि नहीं, और सब चीज़ें होंगी, लेकिन उन चीज़ों के नहीं होने पर भी क्या ये शरीर पैदा हो सकता है? तो जिनके नहीं होने पर ये शरीर पैदा नहीं हो सकता, फिर वही कारण की कोटि में आएंगे। तो 3 तरह के कारण होते हैं। पहला उपादान कारण, मटेरियल कॉज इसको बोलते हैं, जिस धातु से, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है। फिर दूसरा है निमित्त कारण, पर्पज क्या है उसका, है ना? और तीसरा करण कारण, इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे वो पदार्थ बनाया जाता है। जैसे दृष्टांत के लिए एक घट है, मिट्टी का एक घड़ा है। तो अब वो घड़ा एक बनी हुई चीज़ है, एक पदार्थ है जो बना है, बनने से पूर्व नहीं था। उस घट के बनने से पहले किस किस का होना अनिवार्य है? प्रथम तो मिट्टी, है ना? तो मिट्टी उस घट का उपादान कारण है। अच्छा, अभी उपादान एक नया शब्द है, इसकी भी परिभाषा लिख लें। उपादान क्या है? यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते। यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत् उपादानम।
आप ध्यान रखें, ये जो भी पारिभाषिक शब्द बताए जाते हैं, परिभाषाएं बताई जाती हैं, वो सब नोटबुक में आनी चाहिए। ये सब महत्व के हैं, ये भूमिका है, पृष्ठभूमि है, ये आने वाले काल में बहुत उपयोगी होंगे, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत् उपादानम, जिसको लेकर के कोई वस्तु बनाई जाए, है ना। तो घट का उपादान कारण तो मिट्टी है। अच्छा, निमित्त कारण क्या है? जिसने घट को बनाया, तो कुम्हार उस घट का निमित्त कारण है। घट बनाने की इच्छा कुम्हार के ही मन में थी ना, और उसका प्रयोजन भी उसी के मन में था। तो इसलिए कुम्हार उस घट का निमित्त कारण है। फिर वो जिन औजारों से घट का निर्माण करता है, चाक है और तुरी है, जो भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो घट के करण कारण है। करण माने इंस्ट्रूमेंट्स, साधन। तो 3 कारण होते हैं, उपादान कारण, करण कारण और निमित्त कारण। आगे पीछे कर सकते हैं। बोले जब घट बन रहा था तो वहाँ एक गधा भी खड़ा था। एक गधे के ऊपर ही मिट्टी ढो के लाया था वो, है ना। तो फिर गधे को भी घट का कारण बोलना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होता तब भी घट बन जाता। ऐसे विचार इस तरह से करना चाहिए दोनों तरफ से, कि किसके नहीं होने पर भी घट बन सकता है। मिट्टी के नहीं होने पर घट नहीं बन सकता, कुम्हार के नहीं होने पर नहीं बन सकता, औजारों के नहीं होने पर नहीं। इसलिए परिभाषा क्या दी गई? जिसके पूर्व किसी चीज का होना आवश्यक है। कारण की परिभाषा क्या बताई गई थी? नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, यही परिभाषा होता है ना। नियत पूर्व भावित्वम, पूर्व में जिसका होना अनिवार्य है वो कारण है। अच्छा, अब इस पृष्ठभूमि पर इस शरीर का अनुसंधान करना है। तो इस शरीर का उपादान कारण क्या है? कहते हैं 5 महाभूत इसके उपादान कारण है। अब इन 5 महाभूतों पर आगे तो वैसे चर्चा होगी, लेकिन ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। ये पांचों महाभूत इस शरीर के उपादान कारण हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पर जोड़ा गया कि 5 महाभूतों का जो पंचीकृत रूप है। क्या शब्द है? पंचीकृत, पंच महाभूतैहि कृतम। इसका मतलब ये है, पंचीकृत का अर्थ होता है पांचों का आपस में मिल जाना। ठीक है। तो 5 महाभूतों की एक वो स्टेज भी होती है जब ये पंचीकृत नहीं होते हैं। ठीक है ना। एक तो इनका पंचीकृत मतलब किसी समय इनका पंचीकरण हुआ होगा, आपस में इनका मिश्रण हुआ होगा। मिश्रण से पूर्व ये अपंचीकृत रहे होंगे। अपंचीकृत मतलब 5 पृथक पृथक रहे होंगे।
वो महाभूतों की जो अपंचीकृत स्टेज है, स्थिति है, उस स्थिति में तन्मात्र ऐसा कहा जाता है। एक शब्द दिया जाता है तन्मात्र। इस शब्द पर आगे विचार होगा, अभी केवल ध्यान में ले लें। तो एक काल होता है जब ये पांचों महाभूत तन्मात्र स्थिति में होते हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में ये पांचों महाभूत पृथक पृथक अवस्था में होते हैं। फिर एक काल आता है जब इनका पंचीकरण होता है, और फिर पंचीकृत होने के बाद में ये स्थूल शरीरों की सृष्टि होती है, स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। तो पंच महाभूतों का जो पंचीकृत रूप है वो इस स्थूल शरीर का उपादान कारण है। ठीक है। अच्छा, दूसरा लक्षण दिया गया। अब पंचीकृत रूप क्या है, पंचीकरण कैसे होता है, वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे इसी ग्रंथ में। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला लक्षण देते हैं सत्कर्मजन्यम। क्यों ये स्थूल शरीर बना? पांच महाभूतों के पंचीकृत होने के बाद ये स्थूल शरीर बना ही क्यों? उसका निमित्त क्या था? तो कहते हैं सत्कर्म जन्यम। यहाँ पर पहली बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जो स्थूल शरीर की चर्चा हो रही है ये केवल मनुष्य के स्थूल शरीर के नहीं है ना, ये प्राणी मात्र के, जगत के जितने स्थूल शरीर हैं प्रत्येक स्थूल शरीर के संदर्भ में ये चर्चा हो रही है। तो सत्कर्म, सत शब्द का अर्थ होता है विद्यमान। एक अर्थ ऐसे किया जाता है विद्यमान। तो प्रायः जब सावधानी से लोग नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर सत्कर्म का अर्थ जो पुण्य कर्म है ऐसा लेते हैं। और शायद अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या में भी ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें तो श्लोक पर रहना है, आप उसको सावधानी से देखें। सत्कर्म का अर्थ यहाँ पर पुण्य कर्म नहीं है। सत्कर्म का अर्थ इस शरीर से पूर्व जो विद्यमान कर्म थे। ठीक है, सत माने विद्यमान, सत्कर्म माने शरीर के निर्माण से पूर्व जो कर्म थे। ठीक है, हमने यही तो सुना है ना बचपन से, शरीर कैसे बना है, बोले प्रारब्ध से बना है, पूर्व के कर्मों से बना है। ठीक है, तो अब वो जो पूर्व के कर्म हैं वही यहाँ पर सत्कर्म कहे जा रहे हैं। क्यों हम इसका अर्थ पुण्य क्यों नहीं ले सकते हैं, शुभ कर्म क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अनेक ऐसे शरीर हैं जिनके विषय में ये नहीं कहा गया कि वो पुण्य के परिणाम स्वरूप बने हैं। ठीक है, जो निकृष्ट योनियां हैं उनके विषय में तो यही सुना है कि वो पाप के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। इसलिए अगर यहाँ पर सत्कर्म का अर्थ आप पुण्य ले लेते हैं तो फिर सभी शरीरों की व्याख्या मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सत्कर्म माने विद्यमान कर्म। भगवान भाष्यकार ये संकेत कर रहे हैं कि ये शरीर यूं ही नहीं बना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस शरीर के बनने से पूर्व कर्म थे। उन कर्मों ने पंचीकृत पंच महाभूतों को प्रेरित किया इस स्थूल शरीर को बनाने के लिए। ठीक है, ये है सत्कर्मजन्यम।
अच्छा, क्यों बना? अभी तो समझ लिया कि किससे बना, किस निमित्त से बना, लेकिन बना क्यों? तो उत्तर देते हैं आगे, सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। बोले शरीर एक घर है। आयतन माने होता है घर। शरीर क्या है? ये स्थूल शरीर की बात हो रही है, तो कहते हैं ये स्थूल शरीर घर है, आयतन है। अच्छा, किसका आयतन है? तो कहते हैं इसमें बैठ करके भोग भोगा जाता है। भोग आयतनम। स्थूल शरीरम किम बोलते हैं? भोग आयतनम। भैया ये शरीर में नहीं है, ये तो मेरा घर है। भोग आयतन कह के क्या कहना चाह रहे हैं? तुम घर बनाते हो ना? बोले हाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हो? हाँ, वहाँ बैठ के विश्राम करेंगे, कुछ चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, फिर उनका उपभोग करेंगे। लेकिन जिस घर को हमने बनाया है वो घर मैं हूँ, ऐसा कहते हैं क्या? मैं तो शायद ही कोई कहता हो, और अगर कोई कहे तो शायद उसको आगरा जाना पड़े। ऐसा तो नहीं होता है। तो कहते हैं ये जो इतना सुघड़ सलोना सा शरीर है ना, ये तो घर है। भोग आयतन, यहाँ बैठ करके सुख दुख दो बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, उनका भोग करता है। तो भोगायतनम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। बहुत सुंदर निर्माण प्रक्रिया है। हम बाहर घर भी बनाते हैं तो कितनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। लोहा है, मिट्टी है, रेत है, सीमेंट है, ईंट है, पता नहीं क्या क्या। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपस में मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं। मतलब बजरी ले आओ, सीमेंट ले आओ, उनको आपस में मिलाओ, है ना, पंचीकृत करो, उसके बाद फिर एक ढांचा खड़ा होता है। ऐसे ही ये ढांचा खड़ा हुआ है। इसके पहले पंच महाभूतों का मिश्रण हुआ, सत्कर्मों ने प्रेरित किया। और किस लिए बनाया गया? बोले जो पहले पहले आपने इकट्ठा किया हुआ था ना, अब आनंद मंगल से उनका भोग करो। इसलिए सुख दुख आदि भोगायतनम शरीरम। ये जो स्थूल शरीर है इसके मुख्य रूप से 6 स्टेजेज हैं। वैसे तो ये हर क्षण ही बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो इसमें 6 तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। वो क्या हैं? कहते हैं अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, विनश्यति इति षड विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। अस्ति पहला लक्षण है, शरीर का होना मालूम पड़ता है। जब ये शरीर माँ के गर्भ में होता है तब हम क्या कहते हैं? है। ठीक है, अभी वो कैसा है ये नहीं मालूम, कितना बड़ा है ये नहीं मालूम, लेकिन प्रथम जो इसके होने की अनुभूति है वो ये है कि वो है, अस्ति। फिर जायते, पैदा हुआ, भूमिष्ठ हुआ। ये भी एक बड़ी घटना है। हर साल मनाते हैं, इस घटना को याद करते हैं।
ये अस्थि नाम का जो विकार है, देखो महाराज विकार कह दिया, षड विकारवत ये लिखा ना, अस्थि फिर जायते, जायते भी जन्म लेना भी एक विकार है। तो विकार बहुत बुरे अर्थों में नहीं लेना, विकार माने परिवर्तन, अभी ऐसे कर लें, है ना, उसको याद करना चाहते हैं। अच्छा, कोई एक सज्जन कह रहे थे, एक सभा लगी हुई थी, वहाँ करीब हर उम्र के लोग बैठे हुए थे। तो कोई ज़्यादातर बुजुर्ग थे, उनमें कोई नवयुवक भी था 20 वर्ष 25 वर्ष का। तो उनके विषय में ये संबोधन किया गया कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं वो फला व्यक्ति हैं। अच्छा, उनकी उम्र थी 25 वर्ष, बाकी रहे होंगे कोई 60 वर्ष, कोई 55 वर्ष, ऐसे। जो 25 वर्ष के थे उनके विषय में संबोधन हुआ कि इस सभा में ये सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं। लोगों को समझ में नहीं आया ये बात क्या है। बोले देखो जी, धन वो नहीं होता है जो खर्च हो चुका होता है, धन वो होता है जो उसके पास होता है। तो सबसे ज़्यादा आयु किसके पास में है? बोले इनके पास में, और बाकी बोले उनके पास में थोड़ी सी आयु बची है। फिर ज़्यादा उम्र का कौन हुआ? ऐसे तो वो विनोद की बातें हैं, लेकिन बात तो ठीक है। तो हम अस्ति जायते, जायते को याद करते हैं। फिर जन्म हुआ, जन्म के बाद धीरे 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 बढ़ता है, वर्धते। किशोरावस्था में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है, वर्धते। फिर विपरिणमते, एक स्थिति आती है जब वृद्धि बहुत तीव्र तो नहीं दिखती है ना, एक परिणमन दिखता रहता है। कभी घट भी गया, कभी बढ़ भी गया, कभी बीमार हो गया तो क्षय हो गया, फिर हृष्ट पुष्ट हो गया, ऐसे। तो विपरिणमते, एक परिणाम दिखता रहता है उसमें। और फिर वो एक स्थिरता की स्थिति भी आती है, और फिर एक समय आता है जब अपक्षीयते, क्षरण होने लगा। और फिर विनश्यति। तो षड विकारवत एतत् स्थूल शरीरम। तो स्थूल शरीर के 4 लक्षण बताए गए। स्थूल शरीर बना कैसे है? कहते हैं पंच महाभूतों के पंचीकृत रूप से बना है। क्यों बना है? क्योंकि कर्म थे, तो कर्मों के निमित्त से ये बना। और प्रयोजन क्या है? बोले भोगायतन है। जो पूर्व पूर्व में हमारे द्वारा संचित किए हुए कर्म थे, उनके फल का उपभोग करना था, इसलिए शरीर को बनाया गया। और ये शरीर 6 विकारों से युक्त है, ऐसा ये स्थूल शरीर है। इस रूप में इस स्थूल शरीर को पहचाना था क्या? बोले पहचानेंगे धीरे धीरे। ऐसे स्थूल शरीर, स्थूल शरीर की व्याख्या क्यों हो रही है? क्योंकि आत्मानुसंधान करने के लिए ये साधन बनेगा, है ना। यही कहा गया था जो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त है। तो जो साधन बताया जा रहा है, जो लक्षण बताया जा रहा है, पहले उस लक्षण को तो पहचान लें, तभी तो उस लक्षण के सहारे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो पहले लक्षण की जानकारी तो हो,
तो इसलिए ये स्थूल शरीर इस तरह का है। आत्म तत्व क्या है बोले, हो तो जब हमने भोग आयतन कहा था तभी समझ जाना चाहिए था। अगर ये घर है तो फिर ये मैं तो नहीं हो सकता। ऐसे तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।